यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का हिंदी का हम आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो है ना आपका क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में जो है ना आज पूछे गए हैं। यानी मेरे सेशन आज जो है ना आपका 23 तारीख है, और 23 तारीख के लिए जो है ना आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल जो एग्जाम हो रहा है अगस्त मंथ का, उसका आपका हिंदी का हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देने वाले हैं। और यही क्वेश्चन आपके जो है ना एग्जाम में पूछे गए। तो आप सभी लोग ये सभी ऑब्जेक्टिव और जो भी आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, ये सभी को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए और जाके एग्जाम में जाकर मेरे सेशन में आप लोग तहलका मार सकेंगे। ऐसे आप सभी को बता दें कि जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ाया गया वो इसी सभी चैप्टर से इसमें क्वेश्चंस है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आप सभी के सिलेबस से बाहर हो। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग फटाफट इस क्लास में जुड़िए और क्लास को अपने सभी दोस्तों में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दीजिए। और जो भी मेरे सेशन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपका जो लिंक दिए व्हाट्सएप ग्रुप का भी, टेलीग्राम चैनल का भी, और कमेंट सेक्शन में भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है ना पिन अप कर दिया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा क्योंकि ये सबका पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। और यही आपका जो है 100% नहीं भाई मेरे, ये 1000% इसकी हम गारंटी लेते हैं कि यही जो है आपका क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा ही गया है और अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाइए, तहलका मार सके आ ही जाइएगा। चलिए हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव, सब कुछ इसी में हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इसी में हम आपको कराएंगे अच्छे तरीके से, आप सभी देखते चलिए। पहला क्वेश्चन है कि पुराने कामों जो है सब वांछनीय नहीं होता, यह विचार किस लेखक का है जी? तो ये विचार जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और आपको जो है ना बी ऑप्शन में इधर देखेगा का क्वेश्चन मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। बी ऑप्शन इधर आपको जो क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा ना तो बी ऑप्शन आपको इधर आएगा, तो आप लोग जो ना कंफ्यूज रहिएगा कि बी ऑप्शन सर जी यहाँ पे था। ये आपसे ध्यान किएगा यहाँ पे कि सब जो है ना यहाँ पे पुराने का जो हो जाए ना सब जो ना वांछनीय नहीं होता। ये विचार किसका था जी? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, बचपन में ही संगीत जो ना अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन थे जी? तो बाबू ध्यान का नाम मैक्स मुलर साहब। तो मैक्स मुलर जी ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आप लगा देंगे। अगला देखिए, किसकी चित्कार से जो ना सैनियों का जो ना आरामदेह जो ना आपका सियान नागर घुस गया था? तो बाबू जो ना मदन के, तो बी ऑप्शन लगा दीजिए। अब फटाफट इसको देख लीजिए, अभी इसी में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, सब कुछ आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है जी? तो बाबू ध्यान रखना श्रम विभाजन के लिए, और श्रम विभाजन बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन होगा। ये आपको पहला चैप्टर में ही पढ़ाए थे। अगला है 20 के दांत नामक पाठ में कौन जना नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है जी? तो सीएन साहब को आंखों का जो तारा था वह था आपका खोखा अर्थात जो ना कासू। ध्यान रखिएगा, खोखा अर्थात जो ना आपका कासू, सेन साहब का आंखों का तारा था, डी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जो है ना आपका निधन कब हुआ था जी? इनका डेट कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका जो है ध्यान रखना देहांत हुआ था। ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अनाम दास का पोथा साहित्य के किस विद्या से संबंधित है जी? तो ये आपका उपनिवास है, तो उपन्यास आपका डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन होगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है जी? तो जो स्वदेशी आपका शीर्षक पाठ है ना वह प्रेम घन जना सर्वस्व से क्या है जी? संबंधित है, अर्थात संकलित है। ए ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट आप लोग जो है क्लास को लाइक शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का यहीं पे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपके ऑल सब्जेक्ट की तैयारी पूरी बेहतर तरीके से आपके एग्जाम तक कराई जाती है। और यहां से जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हुबहू मैच करता है। अगला देखिए, कवि घनानंद के अनुसार कर्म का जो मार्ग है कैसा है जी? तो वह सीधा है और कठिन भी है जी, तो ए ऑप्शन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है बाबू, और आपसे पूछा गया है कि राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसने माना है जी? तो गुरु नानक जी जो है ना यहाँ पे जब आपको काव्य खंड का पहला चैप्टर बना रहे थे, पढ़ा रहे थे, वहां पे बताए थे राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा, राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना क्या है जी? इस दुनिया में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। और गुरु नानक जी ऐसा बोलते थे, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी जो ना पीठल नाथ रसखान के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे जी? तो वह जो ना बाबू ध्यान रखिएगा, आपका जो ना सुजान रसखान से जो ये संबंधित है जी। तो सुजान रसखान आपका जो है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस कविता में जो है आपका नव जागरण का स्वर्ण जो संचलित है? अति सुदर्शन एक मार्ग में, या स्वदेशी में, या कालिद के कुंजन में, या अक्षर ज्ञान में? तो अति सुदर्शन आपका जो है यहाँ पे स्नेह के मार्ग, ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे जी? 12 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, और सभी का जो है करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवा दिया था जी? तो महाराज जो है यति केसरी ने क्या किया था? बांध बनवाया था पत्थर का, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अब जो है कर्ण जो है ना फूल और तगड़ी पहनेगी मगामा से, यह किसने कहा था जी? तो रंगम्पा ने कहा था, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन लेखक रह चुके हैं? तो जो आपका ढाती विश्वास, जो दूसरा चैप्टर हिंदी वर्णिका में, जो कि आपका जो ना
उड़िया भाषा की कहानी है और इसके जो लेखक है वो है सातकोड़ी होता जी, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। हकर्स कौन थे जी? तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये कौन थे जी? वनस्पति वैज्ञानिक थे, बी ऑप्शन लगा दीजिए। अभी इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, परेशान ये सब इसी में हो जाएगा। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा जी? तो ऊ का जो उच्चारण स्थान होगा ना वो आपका ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ, डी ऑप्शन में डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नासिकाएं वर्ण नहीं है? जो लास्ट वाला होता है वो सब नासिका वर्ण होता है और जो लास्ट वाला नहीं होगा वो आपका नासिका वर्ण, दो आपका नासिका वर्ण नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन विकल्प जन उचित व्यंजन का आपका जन उदाहरण है? तो उचित जो व्यंजन का उदाहरण होता है ना उसमें आपका ट, ठ और उसमें जो आपका ये ड आता है ना, ठीक है ना, और उसके बाद जो ना आपका ढ आता है और उसके बाद और, तो ये ड और ढ जो है ना आपके उचित जो ना उदाहरण का यहाँ पे एग्जांपल होगा। तो आपको देखेंगे वहां पे बी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन में जो दिखेगा ना यहाँ पे बी ऑप्शन में यही दिया गया आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप उसको लगाएंगे। डी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। आपके क्वेश्चन में मिलेगा तो वहां पे बी ऑप्शन लगाएंगे। अगला देखिए, और आपको बता ही दिए, गंगा उर्मी पदों जो न गर्मा और उर्मी पदों से कौन सा संधि बनेगा? तो गंगो, यहाँ पे जो ना गंगो उर्मी, डी ऑप्शन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन से बाबू हुआ है कि निम्नलिखित विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है जी। तो इसमें आपका निष्कप्ट जो होगा, निष्क आपका जो ना पट जो होगा वो आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल होगा, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है वह है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद और जो आपके बनावट की दृष्टि से 3 गो, तो बी ऑप्शन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि ब्राह्मण भोज किस तत्पुरुष का उदाहरण है जी? तो ब्राह्मण जो भोज है ना वो आप बताइए तो फटाफट, ये किस तत्पुरुष का एग्जांपल होगा? ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रही है, यही पूछ भी किया है जी, कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये जो है ना आपका ये संप्रदान जो है तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि अनादर किस समास का उदाहरण होगा जी? अनादर जो है ना आपका ये किस समास का एग्जाम्पल है? तो अनादर जो होगा बाबू अव्ययीभाव समास का एग्जाम्पल होगा, डी ऑप्शन होगा। पुस्तकों पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है जी? तो इसमें आज्ञा दिया रहा है तो आज्ञावाचक हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। अंबर जना पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी किस अलंकार का उदाहरण है जी? तो ये आपका रूपक हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द शक्ति नहीं है? तो शब्द शक्ति इसमें जो आपका मर्धियु नहीं होगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। राजा रथ से चलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राजा जो ना क्या चीज से चल रहा है जी? रथ से चल रहा है, तो कौन सा आपका यहाँ पे जो ना कारक हो जाएगा? फटाफट 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो भैया यहाँ पे करण कारक होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होता है बाबू दुख में जो ना यहाँ पे सातवाना देना, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन राक्षस का परिवाची शब्द नहीं हो सकता? तो राक्षस का परिवाची नहीं होगा आपका मनोज, ये आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ये 30 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, 25 किसी क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है। और आप देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि लघु उत्तरीय आपके प्रश्न हम आपको बताएंगे अभी, और इसमें हम आपको 5 क्वेश्चंस बताएंगे और यही फटाफट 5 को आराम से जाके यही है ये जी 10 को पूछा गया, 5 का आंसर लिखना है, तो हम 5 को आपको बता दें, आराम से जाकर लिख दीजिएगा। ओके, चलिए आइए पहला क्वेश्चन, और ये सब आपके नोट्स में है जी, ये सब के सब आपका जो ना नोट्स में आपको सिलेबस में सब पढ़ाए हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस नदी के बांध के नीचे जो ना लक्ष्मी का घर था जी? तो दूसरा चैप्टर है आपका हिंदी वर्णिका का ढहते हुए विश्वास, जिसके जो ना यहाँ पे लेखक सातकोड़ी होता जी और लक्ष्मी लक्ष्मण के बारे में उसमें, और उड़ीसा के जो बाढ़ आया हुआ उसके चित्रण उसमें भी किया गया। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो लक्ष्मी का घर जो ना देवी नदी के बांध के नीचे था जी। ढाते जो यहाँ पे ढाते विश्वास नहीं, ढाते नहीं, ढाते विश्वास कहानी पाठ से जो ना यह प्रश्न लिया गया है, जिसके लेखक जो ना सातकोड़ी होता जी है। यहाँ पे जो ना ढाते हो जाएगा, इसे ध्यान रखना आप सभी लोग, यहाँ पे ढाते ढाते विश्वास यहाँ पे ऐसे कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपका 2 मार्क्स में पूछा गया, पहला क्वेश्चन से आराम से लिख देंगे। अगले, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पिट रही है? इस कथन का जो ना ये कथन किसने किसे कहा था? तो जो यहाँ पे नजमा की सासी मगम्मा वो बोलती है, वो जो ना जो नजमा थी वो अपने बेटे को मार रही थी, और जो मगम्मा थी वो नजमा क्या थी? सासू माँ थी। तो वो जो ना बोल रही थी कि क्यों राक्षसी छोटी सी बात से की जान लगी? तो ये बोली थी मेरे से, ध्यान रखना, मगम्मा नजामा से, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह कथन जो है ना मगम्मा अपनी बहू नजामा को बोली थी, और ये भी 2 नंबर में पूछा गया। आसान क्वेश्चन है सब जी। बहादुर के चले जाने पे सभी को पछतावा क्यों होता था? बहादुर जो था बाबू मेरे, वो जो ना लेखक के घर से चला जाता है तो सभी लोगों को पछतावा क्यों होता है? तो भैया उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, जबरन उससे ज्यादा काम करवाया जाता है, उसको पीटा जाता है, तो इसके कारण भाग जाता है वो अपने जो ना वो लेखक के घर से।
तो बहादुर का घर का जो ना सारा काम जो ना कुशलता से करता था। बहादुर जितना भी घर का काम था वो सभी को बहुत अच्छे तरीके से काम जो ना कुशलता से करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिला। हर सदस्य किसी भी काम के लिए बहादुर को ही बुलाते रहता था। पानी लेना था बहादुर, कोई भी काम हो बहादुर, कोई भी काम रहता था बहादुर ही लोग चिल्लाते थे। तो बहादुर को ही बुलाता रहता था। तो बुलाता रहता था। उन्होंने सभी को जो ना घर के काम काज से मुक्त रखा। साथ रहते रहते वो हर किसी के से जो ना हिल गया था। डांट फटकार के बावजूद वह काम करता रहा। उसको बार बार डांटा जाता था। उसे बार बार जो ना कभी कभी मार देते थे लेखक, कभी कभी जो ना लेखक की जो पत्नी थी वो भी मार देती थी। सेन साहब वो जो ना कभी कभी पीट देती थी, ठीक है ना। उसके बाद जो ना अमरकांत जी, अमरकांत कहानी की अमरकांत वाला जो ना आपका बहादुर जब का जो ना जो चैप्टर है वो आपका सेन साहब वाला अमरकांत जो ना अमरकांत जी इस पाठ के जो ना लेखक है बहादुर वाला। उसमें जो लेखक के जो साला है ना वो बुला के ले जाते हैं। उसके बाद जो ना लेखक जो है ना बार बार जो ना मार फटकार देते हैं। अमरकांत वाला जो आपका है अमरकांत जी जो है ना बहादुर कहानी के लेखक है, ध्यान रखना। सेन साहब नहीं, सेन साहब तो आपके जो ना यहाँ पे वो अलग चीज है। तो यहाँ पे डांट फटकार के जो ना मार के जो ना बावजूद वह काम करता था। वही जो ना वो करता था। इन्हीं कारणों के लेकर जो ना उनको जो ना जाने का जो ना क्या था सभी को अफसोस हुआ। किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये आप लोग लिखेंगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे आपके नोट्स में भी ऐसा क्वेश्चन है जी। चलिए, रूपक जो ना अलंकार को परिभाषित करिए। तो ये आपका किसी बुक में नहीं है, ये आपका अलंकार से क्वेश्चन है, तो आराम से यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का जो ना अलंकार है जो किसी भी वस्तु के बीच संकेत अर्थात सिंबल का उपयोग करके भावना यानी इमोशनल जो ना इमोशन आत्मा को प्रकट करने के लिए किया जाता है। रूपक जो ना अलंकार कहा जाता है। ये ध्यान रखना, लिखेंगे 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगला देखिए, सेन साहब की 5 लड़कियां कहती थी। तो सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी ना वो बहुत सुशील थी, एकदम अच्छे स्वभाव की थी। वह सभी नियमों को पालन करती थी। लेकिन जो आपका वो खोखा था वो किसी भी नियम को नहीं मानता था। वो बनाए घर में बनाए नियमों में क्या था, अपवाद था जी। आइए, सेन साहब की 5 जना लड़कियां बहुत ही कुशल थी। लेकिन सेन साहब के 5 लड़कियों की बात जन्म लिए हुए आंखों का तारा कासू जना बहुत ही उदंड लड़का था जी, एकदम घमंडी था जी। अरे जिसका बच्चा होता है बहुत खतरनाक भी होता है, वो बताइए किए थे, जिसके कारण घर के सभी नियमों का क्या ना बदलना पड़ता था। और ये देखिए, ये 5 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो 5 दोनों का लिखेंगे तो 5 दूना 10 नंबर मिल गया। आप कहेंगे सर लॉन्ग क्वेश्चन भी हम आपको करा देंगे। अभी इतना फिलहाल में जो आप लोग कंप्लीट करके रखिए और अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को क्या करेंगे, शेयर जरूर करके रखेंगे, ठीक है ना। अपने दोस्तों में जो है जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं आप बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको ऑफर चल रहा है 599 रुपये में आप लोग ऑल सब्जेक्ट की पूरी बेहतर तैयारी करेंगे, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, और आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा। क्वेश्चंस बैंक के पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रहता है जी। 2011 से लेकर 2024 तक सभी का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस बैच में आपको जो ना जोड़ने पर मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का किस प्रकार का पीडीएफ नोट्स रहता है, तो आपके सामने यहाँ पे देखिए जो पीडीएफ नोट्स आपको दिख रहा है ना, सेम इसी तरह के पीडीएफ नोट्स आप सभी को जो देखने को मिलेगा। और इसी में से क्वेश्चंस आपकी, ये बायोलॉजी का है, इसी प्रकार आप सभी को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट देखने को मिलता है। और यही है आपके देखिए पूरा थ्योरिकली, पूरे जहाँ पे पिक की आवश्यकता पड़ती है वह सब कुछ आपका जो है उसमें डाला हुआ रहता है, लगाया हुआ रहता है, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। और पूरे इसकी क्लास आप जो भी क्लास हुआ है ना वो सब आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को कंप्लीट करके जाइए। एग्जाम में तो हल्का मत सके, संस्कृत का भी देख कर जाइएगा, सब कुछ का आपका हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इतना बेहतर नोट्स मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। और इससे 110% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू मैच करता है। तो आप इस नोट्स को पढ़िए और इसी नोट्स से पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, फातिमा निसार 482 मार्क्स लाई, जो कि बिहार बोर्ड की टॉपर्स थी, जिनका जो ना पूरे बिहार में 7th रैंक था, सीखा थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर है यहाँ पे, अमन कुमार सिन्हा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके मैथ में 100 में 100, साइंस में 100 में 100, सोशल साइंस में 99 नंबर तक स्कोर किया है। तो आप भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डेली क्लास करेंगे, पीडीएफ नोट्स को आराम से पढ़ लेंगे और गेस्ट पेपर जो देंगे एकदम टकाटक आप जाकर एग्जाम में तहलका मासा कराएंगे। इस तरह का ही नोट्स रहता है, पूरा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाता है। तो आप सभी लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अपनी बेहतर तैयारी के लिए। आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करें, अच्छा मार्क्स लाए, ठीक है ना। यहाँ पे जो ना फर्स्ट डिवीजन की बात नहीं होती है, यहाँ पे बात होती है सीधे 450 प्लस मार्क्स की बात होती है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा अपनी बेहतर तैयारी के लिए। ओके, मिलते हैं फिर आपके अगले क्लास में। तब तक बाय बाय, मेरे से टेक केयर, लव यू ऑल, मेरे से गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले जो भी आपके पेपर से उसकी आपकी बेहतरीन तैयारी हम करा दें और बोर्ड एग्जाम तक हम आपके साथ रहते हैं। और आने वाले जो है ना समय में हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक साथ रहेंगे। हम बहुत अच्छा आपका जाना कर रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स हम लोगों के साथ जुड़ेंगे।
चाहिए, हम लोग बहुत ही बेहतर करेंगे। और आप सभी को हम बता दें कि इतना बेहतर करेंगे कि आप सभी सोचे नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से फैकल्टीज हम लोग के साथ आएंगे, अच्छा हमारे साथ जो है ना बहुत बड़े जो है टीचर्स हम लोग के साथ जुड़ने वाले, इस चीज को याद रखेंगे। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।